So let's read this question. The question says assertion or reason type question है. Assertion यहाँ पे given है कि जो Bohr effect है ये occur होता है at the level of alveoli of lungs, and reason यहाँ पे given है कि जो high concentration होता है ऑक्सीजन का ये allow करता है dissociation of hemoglobin. तो अगर दोनों assertion reason true and reason correctly explain करा assertion को तो आंसर हो जाएगा 1. दोनों assertion और reason true है but reason correctly explain नहीं कर रहा assertion को तो आंसर हो जाएगा 2. assertion true है but reason false है तो आंसर हो जाएगा 3rd. एंड दोनों ही असर्शन रीजन फॉल्स है तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बोर्स इफेक्ट. द की कॉन्सेप्ट used in this question is Bohr's effect. तो बोर्स इफेक्ट जो है इट्स अ फेनोमेनन जो कि डिस्क्राइब हुआ था इन द ईयर 1904 बाय क्रिश्चियन बोर. बोर जिन्होंने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है ये इनवर्सली रिलेटेड होती है टू बोथ एसिडिटी और जो कंसंट्रेशन होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की उन दोनों से ही इनवर्सली रिलेटेड होती है टू बोथ एसिडिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड जिसकी वजह से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज होती है एंड इट रिजल्ट इन दी डिक्रीज इन दी ब्लड पीएच जो है इसकी वजह से डिक्रीज होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल जो है कंडीशंस रिगार्डिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन वो हम देख लेते हैं. तो इन दी एल्वियोलाई जब हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा लो PCO2 होगा लेसर H प्लस आयन होंगे लेस H प्लस कंसंट्रेशन होगा और लोअर टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर होगा. तो ये सब जो कंडीशन है ना ये फेवरेबल है. दिस ऑल दी कंडीशन आर फेवरेबल होती है फॉर दी फॉर्मेशन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना उसके फॉर्मेशन के लिए सभी कंडीशन फेवरेबल है हीमोग्लोबिन. बट अगर लो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का लो PO2 होगा हाई कंसंट्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाई PCO2 होगा हाई कंसंट्रेशन होगा हाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा और हायर ही टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा. तो ये जो कंडीशन है ये फेवरेबल है किसके लिए डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो डिसोसिएशन है ना उसके लिए ये कंडीशन फेवरेबल है. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो बोर्स इफेक्ट है ये अगर होता है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. बिल्कुल करेक्ट है. ये एल्वियोलाई जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस द पार्ट ऑफ द लंग्स जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का. तो बोर्स इफेक्ट जो है ये अगर होता है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो हाई कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का ये अलाउ करता है डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो डिसोसिएशन कब होगा हीमोग्लोबिन का जब लो होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नॉट हाई. तो ये यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है. जो डिसोसिएशन के लिए कंडीशंस है वो क्या है लो PO2 हाई PCO2 हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हाई टेम्परेचर तब डिसोसिएशन अकर होगा. और हाई कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन का होगा तो ये किसके लिए फेवरेबल है. दिस कंडीशन इज फेवरेबल फॉर लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नॉट डिसोसिएशन. तो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3rd. आंसर विल बी ऑप्शन 3rd. I hope you understood it well. Best of luck.